चैप्टर 9। काइल प्यार से लायला को देखते हुए सोचता है, क्या मैं उसे अपने दिल की बात बता दूं? क्या मैं उसे आज बोल दूं कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूं? काइल को खुद को ऐसे देखते हुए लायला पूछती है, काइल, क्या तुम्हें कुछ कहना है? काइल थोड़ा सा हिचकते हुए बोला, नहीं, कुछ भी तो नहीं। काइल बुक्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या तुम्हें बस इतनी ही बुक्स लेनी है? देख लो, तुम्हें और कोई बुक तो नहीं चाहिए? लायला बोली, हाँ, बस अभी के लिए इतना ही काफी है, चलो अब घर चलते हैं। तभी दोनों साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। काइल मनी मन सोचता है, अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है अपनी दिल की बात बताने का। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि लायला मेरे बारे में क्या सोचती है, इसलिए इतनी जल्दी करना ठीक नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता मेरे इजहार की वजह से हमारे इतने सालों की दोस्ती में कोई दरार आए। हाँ, ये बात सच है कि जब भी मैं लायला का ये प्यारा सा चेहरा देखता हूँ तो मेरे लिए इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ अभी उसे बता दूँ, लेकिन मैं जल्दी नहीं कर सकता। अभी के लिए उसका ये खूबसूरत सा हंसता हुआ चेहरा ही मेरे लिए काफ़ी है। काइल आगे सोचता है, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, क्या सच में हमें लवर्स बनने की कोई ज़रूरत भी है? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, इसलिए क्या ये सही नहीं होगा कि हम सीधा शादी कर लें? एक मैरिड कपल्स जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ एक तरफ काइल अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ लायला बोली, बाकी सब्जेक्ट्स में तो मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, बस ज्योमेट्री में ही मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। काइल अभी भी अपने ख्यालों में डूबा हुआ सोच रहा था। शादी, क्यों ना हम ग्रेजुएशन के बाद ही शादी कर लें? फिर काइल आंखें बंद करके इमेजिन करते हुए सोचता है, लायला शादी के जोड़े में कितनी खूबसूरत लगेगी। शायद सबसे ज्यादा सुंदर, इतनी की पूरी दुनिया में उसके जितना खूबसूरत दुल्हन शायद ही कोई हो। काइल एटमन की वाइफ लायला एटमन। काइल मनी मन मुस्कुराते हुए सोचता है, वाओ, लायला के नाम के आगे मेरा सरनेम कितना अच्छा लग रहा है। काइल अपने सपनों की दुनिया में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि अब वो सपने में नहीं बल्कि हकीकत में हंसने लगा है। लायला काइल को ऐसे हंसता देख पूछती है, काइल, तुम हंस क्यों रहे हो? ये सुनते ही काइल अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। लायला बोली, मैं ज्योमेट्री में फेल हो गई हूँ, इसलिए तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? क्या नहीं, काइल चौंकते हुए बोला। लायला गुस्सा करते हुए जाने लगती है और बोलती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी ज्योमेट्री अच्छी है, इसलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। काइल लायला के पीछे पीछे दौड़ते हुए बोला, रुको लायला, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ और सोचकर हंस रहा था। काइल जोर से चिल्लाते हुए बोला, लायला रुको। तभी काइल लायला की साइकिल को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे साथ चलो कम से कम। काइल टॉपिक चेंज करते हुए बोला, तुमने ये न्यूज़ सुनी? कौन सी न्यूज़? लायला बोली। काइल बोला, यही कि इस साल ड्यूक हेराल्ड वापस आ रहे हैं, पूरे 2 साल बाद ड्यूक वापस आ रहे हैं। ड्यूक का नाम सुनते ही लायला उदास हो जाती है और बोलती है, पता नहीं मुझे। काइल स्माइल करते हुए बोला, जब से पता चला है कि ड्यूक वापस आ रहे हैं, तब से हवेली के लोगों में तो हलचल मची हुई है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लायला सोचती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं उन्हें मिस नहीं कर रही, मैं नहीं चाहती कि वो वापस आएं। लायला पुरानी बातों को याद करते हुए सोचती है, लेडी क्लॉडेन ने तो सिर्फ मुझे हवेली में बुलाया था और एक सिक्का देकर छोड़ दिया था, लेकिन जिसकी वजह से मैंने उस दिन खुद को इतना छोटा और लाचार महसूस किया था वो थे ड्यूक। उस दिन के बाद से मैं ड्यूक का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। इतना तो दर्द मुझे कभी अपने रिश्तेदारों की वजह से भी नहीं हुआ जितना उस दिन ड्यूक की आंखों में अपने लिए छोटापन देखकर हुआ था। उस दिन की चोट इतनी गहरी है मेरे दिल में कि मैं जब भी ड्यूक की शक्ल देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है। हालांकि उस दिन के बाद से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन्हें नज़रअंदाज करूं, उनके रास्ते में ना आऊं। यहाँ तक कि जब जब लेडी क्लॉडेन ड्यूक के साथ होती और मुझे मैंशन बुलाती, तब भी मैं पूरे टाइम अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती थी
एक बार भी ड्यूक की तरफ नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफरत है। उन्हीं का चेहरा देखकर मुझे उस मनहूस दिन की याद आ जाती है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। लायला ये सब सोच ही रही थी, तभी काइल बोला, लायला, क्या मैं भी एक ऑफिसर बन जाऊं? ऑफिसर? लायला ने हैरानी से पूछा। फिर काइल निशाना लगाने की एक्टिंग करते हुए बोला, ऑफिसर बनने के बाद मुझे भी ड्यूक हेराल्ड की तरह बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे। कैप्टन एटमन, जिसने अपने बेहतरीन निशानेबाजी की वजह से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। काइल आंखों में चमक भरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कितना कूल लगूंगा मैं? फिर लायला काइल को थोड़ा और फेंकने से रोकते हुए बोली, रुको काइल, तुम भूल गए क्या तुम एक मुर्गा भी नहीं मार सकते? काइल उदास होते हुए बोला, तुम फिर से पुरानी बातों को लेकर शुरू हो गई। 1 साल पहले, फ्लैशबैक। बिल गुस्सा करते हुए बोला, काइल एटमन, बार बार तुम मेरे घर क्यों आ जाते हो जब तुम्हारा खुद का घर है तो? बिल काइल को शर्ट से उठाकर बोलता है कि रईस खानदान का बिगड़ैल बच्चा अपने घर से खाना खाकर भी नहीं आता है, यहाँ मेरे घर आकर खाता है, और वो भी इतना ढेर सारा। बस बहुत हुआ, अब मैं और ज्यादा नहीं सहन करूंगा। आज से एडमन फैमिली के इस बच्चे को मेरे घर में आने की इजाजत नहीं है। बिल का ये फैसला सुन काइल मन ही मन सोचने लगता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पढ़ाई का तो बहाना है जिसकी वजह से मैं लायला के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाता हूँ। तभी काइल घबराते हुए बोला, अंकल, मैं अपने खाने का हिसाब पूरा कर दूंगा, आप बस बताओ मुझे करना क्या है। बिल भौएं सुकोड़ते हुए बोला, अच्छा, क्या सच में? काइल का पहला मिशन, आज रात का खाना काइल बनाएगा। लेकिन बेचारा काइल खाना तो दूर की बात, एक मुर्गे को भी पकड़ नहीं पाता है, और इस तरह काइल अपने पहले मिशन में फेल हो जाता है। बिल गुस्से से घूरते हुए बोला, ये बिगड़ैल बच्चा एक मुर्गा भी नहीं पकड़ पाया। एटमन परिवार का ये बच्चा किसी काम का नहीं है, यूजलेस कहीं का। काइल की इतनी हालत खराब हो जाती है मुर्गे से कि वो बेचारा आंखों में आंसू भरते हुए कांपती आवाज में बोला, अंकल, तुम किसी काम के नहीं हो। अंकल बिल की ये बात याद करके बेचारा काइल बहुत देर रोया, और लायला उसे चुप कराती रही। पुराने उन बुरे दिनों को याद कर काइल बोलता है, तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से अंकल ने कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया। वो सब होने के बाद वो सिर्फ मुझे एक ही नाम से बुलाते हैं, यूजलेस, फालतू बच्चा। काइल की इस हालत को देख लायला अपनी हंसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी लायला मजाकिया लहजे में काइल को थोड़ी हिम्मत देते हुए बोली, ये जो दयालु फालतू बच्चा है, अब तुम भी मुझे इसी नाम से बुलाओगी क्या? काइल थोड़ा उदास होते हुए बोला। लायला बोली, काइल, तुम मुझे पसंद ही इसलिए हो क्योंकि तुम ऐसे हो। तुम मजाक कर रही हो ना अभी? काइल बोला। लायला स्माइल करते हुए आगे बोली, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ किसी की जिंदगी बचाने में काम आए, ना कि किसी की जिंदगी लेने में। तुम्हें नहीं लगता ये और भी ज्यादा कूल लगेगा? काइल ब्लश करते हुए बोला, बिल्कुल, तभी तो मैं डॉक्टर बनने का सोच रहा हूँ। तभी काइल लायला की तरफ देखते हुए उल्टा चलने लगता है और बोलता है, तो क्या मैं मिलिट्री डॉक्टर बन जाऊं? क्या उन्हें भी मेडल्स मिलते हैं? लायला बोली, अगर तुम बहुत सारे लोगों की जान बचाओगे तो शायद तुम्हें भी मिल जाएंगे, और वैसे भी किसी की जान लेने से तो ये बेहतर ही है। क्या सच में? काइल थोड़ा सोचते हुए बोला। आती हुई कार को देख काइल बोला, थोड़ा सा साइड हो जाओ, कार आ रही है। काइल कार को जाते हुए देखता है और बोलता है, क्या ये ड्यूक की दादी हैं? लायला बोली, नहीं, मुझे तो नहीं लगता, शायद ये मैडम हेराल्ड हैं, क्योंकि मैंने सुना है ड्यूक की दादी को कार पसंद नहीं है। काइल बोला, ऐसा क्यों? देखो तो जरा इस कार को, परफेक्ट ज्योमेट्री और टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये। लायला चिढ़ते हुए बोली, फिर से ज्योमेट्री? हाँ, याद आया। तभी काइल को कुछ याद आता है और अपने बैग में ढूंढने लगता है। अब क्या हुआ? लायला ने पूछा। काइल बोला, अरे वही ज्योमेट्री के नोट्स जो मैं तुम्हें आज देने वाला था, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं घर पर ही भूल गया। लायला थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोली, तुम सच में भूल गए?
हाँ, शायद उसे अपनी स्टडी टेबल पर रखकर मैं थोड़ा भूल गया, कायल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। तभी लायला जाते हुए बोली, ठीक है फिर, मैं तुम्हारा घर पर इंतज़ार करूँगी, डिनर से पहले आ जाना। और हाँ, नोट्स लाना मत भूलना, कायल ने पूछा। सुनो, तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो या नोट्स का? लायला पीछे मुड़कर बोली। ये भी कोई पूछने वाली बात है, और किसका? नोट्स का, कायल बोला। सच में ये तो बहुत उदास होने वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आने की कोशिश करूँगा। लायला बोली, कोई बात नहीं, आराम से आना, क्योंकि डिनर रेडी करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है फिर, मिलते हैं, मैं नोटबुक लेकर सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कायल बाय करते हुए वहां से चला जाता है। लायला भी स्माइल करके वहां से जाने लगती है और जाते जाते सोचती है, तो आज डिनर में मैं क्या बनाऊं? वहीं दूसरी तरफ कार में बैठे ड्यूक हेराल्ड बोले, हेसन। यस माय लॉर्ड, हेसन बोला। ड्यूक हेराल्ड बोले, कार रोको। यहाँ? हेसन घबराते हुए बोला। ड्यूक हेराल्ड बोले, मैं यहाँ से अब पैदल जाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।